आ रही है संदेश खाली से। संदेश खाली में ईडी टीम पर हमले का मामला, अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया जा चुका है। बंगाल सरकार को चीफ जस्टिस से आग्रह करने की सलाह। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने अपनी याचिका लगाई है इस फैसले के खिलाफ। कल हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दिया था। सीबीआई को केस सौंपने के पक्ष में नहीं है ममता सरकार। चीफ जस्टिस के सामने आग्रह करे बंगाल सरकार। जस्टिस खन्ना का कहना है कि बंगाल सरकार को वापस चीफ जस्टिस के सामने अपनी गुहार रखनी होगी। जस्टिस खन्ना की बेंच के सामने आज ये केस रखा गया था। बंगाल सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह मामला रखा और अब बंगाल सरकार को आदेश दिया गया है कि आप बंगाल के चीफ जस्टिस के पास जाकर के उनके सामने अपनी बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने ये पूरा मामला रखा था और अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ये मामला रखा और जल्दी ही सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अब ये फैसला आ गया। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, एक बहुत बड़ा धक्का पश्चिम बंगाल सरकार को लगा है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बिल्कुल, देखिए 2 दिन यहाँ पर ये कोशिश की गई बंगाल सरकार की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे या कोई एक समय सीमा तय कर दे कि आखिर बंगाल पुलिस के पास जो भी रिकॉर्ड या जो भी अभी तक की मटेरियल है वो हैंडओवर करने के लिए एक टाइमलाइन दे दे। लेकिन कल भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उस वक्त तुरंत दखल देने से इनकार कर दिया और अब ये जो आज मेंशन किया गया अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बेहतर होगा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने जाकर के इस मामले को उठाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कोई भी हियरिंग चाहते हैं, अर्जेंट हियरिंग चाहते हैं, तो आपको चीफ जस्टिस ही उसके लिए एक दिन तय करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते सीजीआई के पास ही ये जिम्मेदारी है कि वो कौन सा केस किस बेंच को के पास लिस्ट करने के लिए कहेंगे और कब वो लिस्ट किया जाएगा। ये दोनों ही प्रेरोगेटिव हम कहें कि सीजीआई के हैं। इसीलिए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि वो फिलहाल कोई इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जाके रखें और वहां से किसी डेट की मांग करें। लेकिन बंगाल हाई कोर्ट ने तो कहा है कि इसको तुरंत ही जो जांच है सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए। ऐसे में क्या ये मामला अब प्रदेश सरकार को इस पर फैसला नहीं लेना होगा? बिल्कुल, देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंपे जाएं, जो भी कुछ अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है वो सौंपी जाए। यही वजह है कि बंगाल सरकार जल्द से जल्द इस पर अंतरिम रोक चाहती है और इसमें जो एक तथ्य ये भी है कि इससे पहले देखिए जब बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ये भी कहा था कि सीबीआई स्वतः संज्ञान लेकर के कई मामलों की जांच कर रही है, जबकि उसने जो एक जनरल कंसेंट होता है वो विड्रॉ कर रखा है। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर पर ये सारी चीजें लागू नहीं होती। अगर हाईकोर्ट किसी मामले को सीबीआई को रेफर कर रहा है तो राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए और जो भी उसके पास दस्तावेज हैं, जो भी अभी तक की प्रोग्रेस है या जो एक्यूज है उसकी कस्टडी, वो सब सीबीआई को हैंडओवर करनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बंगाल सरकार इससे बच रही है। अब चीफ जस्टिस क्या आश्वासन देते हैं बंगाल सरकार के वकील को, वो देखना होगा जब ये मामला दोबारा मेंशन किया जाएगा सीजीआई के सामने। लेकिन कानूनी स्थिति क्या बनती है विकास, क्योंकि तत्काल प्रभाव से कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि आपको सीबीआई को जांच सौंप देना चाहिए और शाहजहां शेख जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको भी अब सीबीआई के हवाला किया जाना चाहिए। ऐसे में क्या ये टाइम ले सकती है पश्चिम बंगाल सरकार? कानून क्या कहता है? देखिए स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हाईकोर्ट कह रहा है कि विद इमीडिएट इफेक्ट तो उनको तुरंत ही करना चाहिए, लेकिन क्या कारण है राज्य सरकार इससे ऐसा नहीं करके सुप्रीम कोर्ट आके प्रोटेक्शन मांग रही है कि वो इस वक्त इस तरह से जो भी अभी तक की जांच की प्रगति है या एक्यूज की कस्टडी है उसको भी सौंपने से क्यों बच रही है? इसका बेहतर जवाब बंगाल सरकार ही दे सकती है। लेकिन जब हाईकोर्ट ये कहता है कि तुरंत आप सारी जांच हैंडओवर करें, तो सभी मामलों में देखा गया है कि सीबीआई को राज्य सरकारें जांच, एक्यूज, ये सभी चीजें हैंडओवर कर देती है। बंगाल सरकार की स्थिति अलग है। क्यों स्थिति अलग है उन्हें ही स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन अब क्या उनके सामने क्या विकल्प बचता है? अब अभिषेक मनु सिंघवी को जब कहा जा चुका है कि आप चीफ जस्टिस सामने जाइए, तो क्या आज ही ये याचिका उनके सामने दायर करेंगे या फिर उसमें भी कुछ वक्त लग सकता है? अजय, अभी तक की जो व्यवस्था हमने देखी है उसमें
जो मामले मेंशन किए जाने होते हैं वो या तो एक दिन पहले या सुबह बहुत अर्जेंट है तो अर्ली मॉर्निंग रजिस्ट्रार को भेजे जाते हैं, अर्जेंसी बताई जाती है। पॉलिटिकल मामला है, मुमकिन है कि अभिषेक मनु सिंघवी इसको दोबारा सीजीआई की बेंच के सामने, जब बेंच लंच के लिए उठेगी या लंच के बाद असेंबल होगी, उस वक्त फिर से उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि हमने देखा है कि कोर्ट हमेशा ये कहता है कि आप